कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। नीलगिरी पर्वतों के घने अंचलों में सुतीक्ष्ण नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक मूर्तिकार रहता था जिसका नाम था माधव। माधव बचपन से ही मूक था। वह बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी उंगलियों में गजब का जादू था। वह मिट्टी और पत्थरों को इस तरह तराशता था कि मानो मूर्तियां अभी बोल पड़ेंगी। माधव का पूरा जीवन महादेव की भक्ति में लीन था। वह किसी मंदिर में जाकर पूजा नहीं कर पाता था, क्योंकि गांव के कुछ संकीर्ण सोच वाले लोग उसकी शारीरिक अक्षमता के कारण उसे मुख्य मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं करने देते थे। माधव ने गांव से दूर एक पुरानी पहाड़ी के नीचे अपनी एक छोटी सी कुटिया बना ली थी। उसने किसी महंगे पत्थर से नहीं, बल्कि कंकड़ पत्थरों और साधारण मिट्टी को मिलाकर महादेव की एक अत्यंत सुंदर और भावपूर्ण प्रतिमा बनाई। वह मूर्ति इतनी जीवंत थी कि महादेव के नेत्रों से करुणा और सौम्यता झलकती थी। माधव रोज सुबह उठकर नदी से जल लाता, शिवलिंग और उस प्रतिमा का अभिषेक करता और अपने मन के भावों को बिना शब्दों के, केवल अपनी आंखों के आंसुओं और मौन प्रार्थना से महादेव के चरणों में अर्पित कर देता। उसी गांव में एक प्रकांड पंडित रहते थे, जिनका नाम था भद्रश्रवा। उन्हें अपने शास्त्रों के ज्ञान और अपनी शुद्ध वाणी पर बहुत अहंकार था। वे हर वर्ष सावन के महीने में गांव के मुख्य मंदिर में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करते थे। उनका मानना था कि महादेव केवल शुद्ध मंत्रोच्चार और कीमती सामग्रियों से किए गए यज्ञ से ही प्रसन्न होते हैं। उस वर्ष सावन में भद्रश्रवा ने एक बहुत भव्य महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें दूर दूर से विद्वान आए थे। पूरे गांव में मंत्रों की गूंज थी और हवा में आहुति की सुगंध तैर रही थी। महायज्ञ के अंतिम दिन जब पूर्णाहुति का समय आया, तो अचानक आसमान में काले बादल छा गए और ऐसी मूसलाधार बारिश शुरू हुई कि पूरा यज्ञ मंडप पानी में डूब गया। यज्ञ की अग्नि बुझ गई। पंडित भद्रश्रवा और अन्य विद्वान अचंभित रह गए। उन्होंने बार बार अग्नि प्रज्वलित करने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। भद्रश्रवा अत्यंत दुखी और चिंतित हो गए कि उनकी साधना में ऐसी क्या कमी रह गई कि महादेव ने उनकी आहुति स्वीकार नहीं की। तभी उसी रात भद्रश्रवा के सपने में एक सन्यासी आए और उन्होंने कहा कि महादेव इस समय गांव के मुख्य मंदिर में नहीं, बल्कि पहाड़ी के नीचे माधव की कुटिया में निवास कर रहे हैं, क्योंकि वहां शब्दों का आडंबर नहीं, हृदय का निश्चल प्रेम है। अगली सुबह भद्रश्रवा अपने अहंकार को भुलाकर कौतूहलवश माधव की कुटिया की ओर चल दिए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन माधव की कुटिया के ऊपर आसमान बिल्कुल साफ था और सूर्य की एक किरण सीधे मिट्टी की उस प्रतिमा पर पड़ रही थी। माधव आंखें बंद किए, पूरी तरह से भीगा हुआ महादेव के सामने बैठा था। उसके हाथों में केवल एक जंगली फूल था, जिसे उसने पूरी श्रद्धा से मूर्ति के चरणों में अर्पित कर दिया था। जैसे ही माधव ने वह फूल अर्पित किया, उस मिट्टी की प्रतिमा से एक अलौकिक प्रकाश निकला और वह फूल साक्षात महादेव के दिव्य विग्रह पर सुशोभित हो गया। भद्रश्रवा ने अपनी आंखों से देखा कि महादेव स्वयं वहां सूक्ष्म रूप में प्रकट थे और माधव के सिर पर अपना वरदहस्त रख रहे थे। भद्रश्रवा का सारा ज्ञान और अहंकार उस दृश्य को देखकर पिघल गया। वे समझ गए कि महादेव शब्दों के भूखे नहीं हैं, वे भाव के भूखे हैं। पंडित भद्रश्रवा दौड़कर माधव के चरणों में गिर पड़े और अपनी भूल की क्षमा मांगी। माधव ने मुस्कुराकर उन्हें उठाया और इशारों में ही महादेव की ओर देखने को कहा। उस दिन के बाद से गांव का वह भेदभाव हमेशा के लिए समाप्त हो गया। भद्रश्रवा ने माधव को मुख्य मंदिर का प्रधान शिल्पी और सेवक नियुक्त किया। माधव की बनाई वह मिट्टी की प्रतिमा आज भी उस क्षेत्र में भावेश्वर महादेव के नाम से पूजी जाती है, जो संसार को ये संदेश देती है कि ईश्वर को पाने के लिए वाणी की नहीं, बल्कि पवित्र और मौन अंतःकरण की आवश्यकता होती है। माधव को मुख्य मंदिर का प्रधान शिल्पी नियुक्त किए जाने के बाद मंदिर की कायापलट हो गई। अब वहां किसी भी भक्त के साथ उसकी जाति, वेशभूषा या शारीरिक अक्षमता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता था। माधव ने मंदिर के प्रांगण में ऐसी मूर्तियां बनाई जो आने वाले हर श्रद्धालु के मन में भक्ति का संचार कर देती थी। पंडित भद्रश्रवा भी अब पूरी तरह बदल चुके थे। उनका अहंकार नष्ट हो चुका था और वे हर कथा में माधव के निश्चल प्रेम का उदाहरण देते थे। कई वर्ष इसी तरह सुख और शांति से बीत गए। माधव अब वृद्ध हो चला था। उसकी आंखें कमजोर हो गई थी और हाथों में वैसी शक्ति नहीं रही थी, लेकिन महादेव के प्रति उसका झुकाव और गहरा हो गया था। इसी बीच उस क्षेत्र के राजा सुधन्वा को भावेश्वर महादेव की ख्याति और माधव के शिल्प कौशल के बारे में पता चला।
राजा सुधन्वा अत्यंत महत्वाकांक्षी और कला प्रेमी थे, लेकिन वे हर चीज को वैभव की कसौटी पर तौलते थे। राजा ने अपने मंत्रियों के साथ सुतीक्ष्ण गांव के इस मंदिर का दौरा किया। जब उन्होंने मिट्टी की उस साधारण सी प्रतिमा को देखा जिससे कभी अलौकिक प्रकाश निकला था, तो राजा को लगा कि इतने दिव्य महादेव के लिए यह मिट्टी का रूप सही नहीं है। उन्होंने पंडित भद्रश्रवा और माधव को बुलाकर आदेश दिया कि इस मिट्टी की प्रतिमा के स्थान पर सुदूर दक्षिण के पर्वतों से लाए गए कीमती काले संगमरमर की एक विशाल और भव्य मूर्ति स्थापित की जाए, जिसे खुद माधव अपने हाथों से तराशेगा। राजा का आदेश सुनकर भद्रश्रवा और गांव के लोग असमंजस में पड़ गए, क्योंकि वे जानते थे कि इस मिट्टी की मूर्ति में साक्षात महादेव का अंश है। माधव ने राजा के सामने हाथ जोड़कर और सिर हिलाकर ऐसा करने से मना कर दिया। उसने इशारों में समझाया कि महादेव इस साधारण मिट्टी में वास करते हैं, इसे बदलना उचित नहीं होगा। राजा को माधव का ये इनकार अपनी राजकीय सत्ता का अपमान लगा। उन्होंने क्रोधित होकर कहा कि एक मूर्तिकार राजा के आदेश को नहीं टाल सकता। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे मिट्टी की प्रतिमा को वहां से हटा दें और माधव को कारागार में डाल दें। जैसे ही सैनिकों ने मिट्टी की प्रतिमा को छूने का प्रयास किया, पूरी मूर्ति अत्यंत कठोर वज्र की तरह हो गई। कई सैनिक मिलकर भी उसे अपनी जगह से 1 इंच भी हिला नहीं पाए। राजा ने इसे मूर्तिकार का कोई जादू समझा और क्रोध में आकर स्वयं अपनी तलवार निकाली और प्रतिमा पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही राजा की तलवार मिट्टी की मूर्ति से टकराई, पूरी गुफा और मंदिर गर्भगृह में एक भयंकर गूंज उठी। मूर्ति से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन राजा के हाथ से तलवार छूटकर दूर जा गिरी और उसके पूरे शरीर में एक तीव्र जलन होने लगी, जैसे वह आग से झुलस रहा हो। राजा दर्द से भूमि पर तड़पने लगा। उसके राजवैद्य और सैनिक असहाय खड़े थे, क्योंकि इस दैवीय प्रकोप का उनके पास कोई इलाज नहीं था। राजा को तुरंत अपनी भूल और अहंकार का एहसास हुआ। वह रेंगता हुआ माधव के पास पहुंचा और उसके पैर पकड़ लिए। माधव का हृदय तो करुणा से भरा था। उसने तुरंत राजा को उठाया और गर्भगृह में रखे गंगाजल को राजा के शरीर पर छिड़क दिया। जैसे ही माधव के हाथों से छूटा हुआ जल राजा पर पड़ा, उसकी जलन तुरंत शांत हो गई। उसी क्षण मंदिर के भीतर एक अत्यंत मधुर बांसुरी की ध्वनि गूंज उठी और हवा में चंदन की महक फैल गई। मिट्टी की उस प्रतिमा के मुख पर एक दिव्य मुस्कान उभर आई, जिसे देखकर राजा समझ गया कि ईश्वर को सोने चांदी या कीमती पत्थरों के वैभव से नहीं, बल्कि केवल प्रेम और सादगी से ही बांधा जा सकता है। राजा सुधन्वा ने अपनी गलती की क्षमा मांगी और मंदिर को हटाने का विचार हमेशा के लिए त्याग दिया। इसके विपरीत उसने मंदिर के चारों ओर एक विशाल धर्मशाला बनवाई, ताकि दूर दूर से आने वाले गरीब और असहाय भक्तों को वहां आश्रय मिल सके। माधव ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक उसी मिट्टी के महादेव की सेवा की और एक सुबह जब उसने अपना सिर महादेव के चरणों में झुकाया, तो उसका प्राण ज्योतिपुंज बनकर उसी मिट्टी की प्रतिमा में हमेशा के लिए विलीन हो गया। आज भी उस मंदिर में राजाओं के मुकुट मिट्टी की उस मूर्त के सामने झुकते हैं। माधव के महाप्रयाण के बाद भावेश्वर महादेव का यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं रहा, बल्कि वह पूरे आर्यावर्त में श्रद्धा, समता और निश्चल भक्ति का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। माधव की आत्मा जिस मिट्टी की प्रतिमा में विलीन हुई थी, उस प्रतिमा के दर्शन मात्र से लोगों के अशांत मन को असीम तृप्ति मिलने लगी थी। समय का चक्र घूमता रहा। पंडित भद्रश्रवा और राजा सुधन्वा भी अपनी आयु पूर्ण कर इतिहास के पन्नों में समा गए, लेकिन मंदिर की परंपरा अखंड रही। शताब्दियों बाद उस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा अकाल और अराजकता का दौर आया। देश के उत्तर पश्चिमी छोर से एक विदेशी आक्रांता, जिसका नाम बख्तियार था, अपनी विशाल सेना के साथ सनातन संस्कृति के केंद्रों को नष्ट करता हुआ नीलगिरी की इन वादियों तक आ पहुंचा। वह जहां भी जाता, भव्य मंदिरों को लूटता और मूर्तियों को खंडित कर देता था। जब उसे सुतीक्ष्ण गांव के इस भावेश्वर मंदिर की प्रसिद्धि और वहां के चमत्कारों के बारे में पता चला, तो उसके भीतर का कुटिल अहंकार जाग उठा। उसने ठान लिया कि वह इस मंदिर के गौरव को मिट्टी में मिला देगा। जब गांव के लोगों को आक्रांता के आने की सूचना मिली, तो वे भयभीत हो गए। मंदिर के वर्तमान मुख्य पुजारी, जो भद्रश्रवा के ही वंशज थे, उन्होंने सभी ग्रामीणों के साथ मिलकर गर्भगृह के कपाट बंद कर लिए और महादेव के चरणों में रो रोकर रक्षा की गुहार लगाने लगे। बख्तियार अपनी सेना के साथ मंदिर के प्रांगण में दाखिल हुआ। उसने जब मंदिर की सादगी और गर्भगृह में सोने चांदी के बजाय मिट्टी की एक साधारण प्रतिमा देखी, तो वह जोर से हंसा। उसने मुख्य पुजारी की छाती पर तलवार अड़ाकर कहा कि जिस ईश्वर की तुम पूजा करते हो,
यदि उसमें कोई शक्ति है तो वह इस मिट्टी की मूर्त को मेरे हाथों टूटने से बचाकर दिखाए। पुजारी ने निडर होकर कहा कि यह मिट्टी नहीं, साक्षात महादेव का हृदय है, जिसे कोई सांसारिक अस्त्र छू भी नहीं सकता। इस बात से क्रोधित होकर बख्तियार ने अपने सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दिया और खुद एक भारी गदा लेकर प्रतिमा की ओर बढ़ा। उसने पूरी ताकत से वह गदा मिट्टी के शिवलिंग और प्रतिमा पर दे मारी। जैसे ही गदा प्रतिमा से टकराए, एक अचंभित करने वाली घटना घटी। मूर्ति खंडित होने के बजाय उसमें से एक अत्यंत बारीक दरार उभरी और उस दरार से पानी या दूध नहीं, बल्कि करोड़ों भिनभिनाती हुई नीली मधुमक्खियों भ्रामरी रूप का एक विशाल झुंड बाहर निकलने लगा। देखते ही देखते पूरा गर्भगृह और मंदिर का प्रांगण उन नीली मधुमक्खियों से भर गया। वे मधुमक्खियां गांव के सीधे साधे लोगों को छोड़कर केवल आक्रांता और उसके सैनिकों पर टूट पड़ी। उनके डंक इतने विषैले और तीव्र थे कि सैनिकों के कवच भी उन्हें रोक नहीं पा रहे थे। बख्तियार की सेना में हाहाकार मच गया। सैनिक अपनी तलवारें और ढाल फेंककर अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ी से नीचे की ओर भागने लगे। बख्तियार खुद भी अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन उन दिव्य मधुमक्खियों ने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि वह मंदिर की सीमा से कोसों दूर नहीं चला गया। उसका पूरा घमंड और क्रूरता उस दर्द में बदल गई जिसे वह जीवन भर नहीं भूल सका। जब आक्रांता की सेना पूरी तरह वहां से भाग गई, तो वे सभी मधुमक्खियां वापस मंदिर में आई और एक शांत ज्योतिपुंज का रूप लेकर पुनः उसी मिट्टी की प्रतिमा के भीतर समा गईं। मूर्ति की वह छोटी सी दरार अपने आप भर गई, मानो वहां कभी कुछ हुआ ही न हो। गांव के लोग और पुजारी गर्भगृह के भीतर का ये दृश्य देखकर रो पड़े और महादेव के जयकारों से पूरा आसमान गूंज उठा। इस घटना के बाद दूर दूर के शासकों ने समझ लिया कि इस मंदिर की रक्षा स्वयं महादेव की दिव्य शक्तियां करती हैं। आज भी उस मंदिर में आने वाले भक्तों को गर्भगृह की दीवारों पर एक अजीब सी गूंज सुनाई देती है, जिसे लोग भ्रामरी नाद कहते हैं। ये कहानी आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है, जो यह विश्वास दिलाती है कि जब जब धर्म और निष्पाप भक्तों पर संकट आता है, महादेव किसी न किसी रूप में प्रकृति के कण कण से प्रकट होकर उनकी रक्षा करते हैं।